नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। शनिवार को तारानगर से एक खबर आती है। एक युवती है, वो किसी के प्यार में पागल होकर विदेश भागने की फिराक में थी। ये तो पुलिस की सतर्कता रही कि उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर दस्तयाब कर लिया गया और परिवार को सौंप दिया गया। अब पूरी कहानी बताता हूँ। पिछले 8 महीने से एक तारानगर क्षेत्र की रहने वाली युवती, जिसे मोहम्मद इस्लाम, जो ओमान में रहता है, सोशल मीडिया पर उसे दोस्त बनाया, अपने प्यार में उसे पागल किया और लग्जरी लाइफ दिखाने के सपने दिखाने लगा। उसके बाद जब ये समय आता है 8 महीने के बाद, देखिए ज़रा इस खबर को बड़ा ध्यान से देखिए आप। मोहम्मद इस्लाम उस युवती का पासपोर्ट बनवाता है सिक्कर भेजकर, उसे तारानगर से दिल्ली तक की व्यवस्था करवाता है कि वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंच जाए। शनिवार को ये युवती है घर से निकलती है सुबह। उसके 5 बजे तक शाम को जब ये घर नहीं पहुंचती है तो परिवार को संदेह होता है। इस हालात में परिवार है वो पुलिस के पास पहुंचता है और पूरी कहानी बयान करता है। ये तकरीबन 5 बजे का समय था और उसी आधी घंटे के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जो मस्कत है उसके लिए फ्लाइट का टेक ऑफ भी होना था। पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि युवती इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर है। पुलिस के पास महज आधी घंटा था और यह सफ़र बड़ा लंबा था, ये काम बड़ा जटिल था, लेकिन पुलिस ने दूतावास और दिल्ली पुलिस का सहयोग मांगा। ये चूरू एसपी ने बताया कि उसके बाद ये आधी घंटे की प्रक्रिया, यानी आधी घंटे के बाद ये फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी और उस आधी घंटे में तारानगर से दिल्ली तक का सफ़र कर पुलिस को, जो तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर है, उसे विदेश जाने से रोकना था, परिवार को सौंपना था। यह कहानी तारानगर क्षेत्र की है। पुलिस ने दूतावास और दिल्ली पुलिस का सहयोग मांगा दस्तयाब करने के लिए। पुलिस महकमा जुट गया ट्रैकिंग पर कि युवती कहाँ पर है। उससे पता लगा कि युवती फ्लाइट में चढ़ने के लिए लाइन में लगी हुई है। ये बड़ा अब अलग सा मामला हो जाता है क्योंकि बहुत कम समय, लेकिन बताया जा रहा है कि उसी समय जो दूतावास है और जो दिल्ली पुलिस है उसका सहयोग मिला और सहयोग मिलने के बाद उस युवती को उस फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया, उससे वहाँ पर दस्तयाब किया गया। उसके बाद उसे तारानगर लाकर परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। अब पूरी कहानी, जो मोहम्मद इस्लाम है वो तारानगर क्षेत्र का रहने वाला है। पिछले 10 सालों से वो ओमान में रहता है, वो शादीशुदा है, लेकिन 10 सालों से वो घर नहीं आया तो उसकी पत्नी है वो छोड़कर चली गई। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है या फिर लव जिहाद हो सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में मध्य प्रदेश पुलिस है उसने पहले ही एडवाइजरी है वो जारी कर रखी है। अब पुलिस को इसी में देखते हुए, इसी में संज्ञान ले रही है पुलिस कि कहीं ना कहीं ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और लव जिहाद का तो ना हो। कहीं मोहम्मद इस्लाम जो विदेश में बैठा है यहाँ किसी युवती को फंसाता है और वहाँ पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर उसका धर्म परिवर्तन कर उसे बेचने का काम तो नहीं हो रहा। इस पर पुलिस अब काम कर रही है, इस पर चूरू पुलिस काम कर रही है। और आपको बता दूं, गौरव खिड़िया जो थानाधिकारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है परिजनों को कि अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट है वो चेक करते रहिए, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे बच्चे किस राह पर चल रहे हैं। वहीं चूरू एसपी ने यह भी कहा है कि अब मोहम्मद इस्लाम को ओमान से लाने की तैयारी भी चल रही है। इस सभ्य समाज के अंदर जिस प्रकार की सोशल मीडिया, मोबाइल्स, काफ़ी सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां उनका दुरुपयोग हो रहा है और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो किसी के झांसे में आ जाते हैं। अब परिजनों को उन पर कहीं ना कहीं निगरानी रखनी चाहिए अपने बच्चों को लेकर कि अपने बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, पढ़ाई तक। और एक बहाना होता है पढ़ाई के नाम पर, वहाँ पर कुछ लोग, कुछ बच्चे इस राह पर भटक जाते हैं कि वो परिवार की इज्जत देखते हैं ना कुछ और। वहाँ पर परिवार को शर्मसार होना पड़ता है। अब इन हालात में जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरी अपील यही है, यही चूरू पुलिस की अपील रही है कि अपने जो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, जिनके पास एंड्रॉयड और स्मार्टफोन है, अपने बच्चों का समय समय पर निगरानी करते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपके परिवार से आपके बच्चे किसी तरह फंसाकर विदेश ना ले जाए, क्योंकि जिस प्रकार की घटना, एक पासपोर्ट बनवाना सीख कर पहुँच कर, फिर आपको पता है कि 15-20 दिन, महीना लगता है पासपोर्ट के अंदर, वहाँ पर
फिर तारानगर से दिल्ली भेजना, पूरी व्यवस्था करना, और ओमान से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेकर मस्कत तक की फ्लाइट की टिकट बुकिंग करना, यह पूरा काम एक विदेश में बैठा मोहम्मद इस्लाम कर रहा था। पता नहीं और कितने मोहम्मद इस्लाम इस क्षेत्र में रह रहे होंगे, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत। बहुत ही गंभीर घटना सामने है। ये एक बच्ची है, तारानगर की रहने वाली। इसको सोशल मीडिया के थ्रू एक व्यक्ति है, शख्स है मोहम्मद इस्लाम, इसने बच्ची को अपने जाल में पहले फंसा लिया। उसके बाद जाल में फंसाने के बाद बच्ची को कहा कि ओमान आ जाओ, तो उसने घर में भी झूठ बोल के और मतलब घर वालों को भी मतलब किसी तरह बेवकूफ़ बना के पासपोर्ट 3-4 महीने पहले ही बना लिया। प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी। फिर ये शख्स जो है मोहम्मद इस्लाम, जो बाहर अरब देश में रहता है, ओमान में मस्कत में रहता है, इसने लड़की को, जब इसका पासपोर्ट बन गया तो लड़की को बोला कि तुम्हें ओमान आना है और अपने घर से सोना चांदी भी लेके आना है, मैं तुम्हारी टिकट भी करा दूंगा और तुम्हारे लिए गाड़ी भी करा दूंगा घर से एयरपोर्ट तक जाने के लिए, और वहाँ ओमान में फिर एयरपोर्ट पे मैं तुम्हें रिसीव कर लूँगा। तो लड़की बिल्कुल इसके झांसे में फंस गई। उसके बाद ये कल घर से सोना चांदी लेके उसके कहे अनुसार यहाँ से कोई कैब पकड़ी, ये गाड़ी जो उसने करी थी वहाँ उसके किराए पे उसने ही कराई थी, वहाँ एयरपोर्ट तक, दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुँच गई। और वहाँ एयरपोर्ट में अंदर जाने के लिए इमिग्रेशन भी उसने करा लिया। फिर पुलिस के पास जानकारी आई कि बच्ची जो है ओमान जा रही है और इसको ऐसे फंसा लिया गया है सोशल मीडिया के थ्रू। और तारानगर से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने में कम से कम 5 घंटे लग जाते, और हमारे पास 2 घंटे की थी, 7 बजे की फ्लाइट थी। तो तुरंत ही एसएचओ ने जानकारी मेरे को दी, और यहाँ पे राकेश जी हैं, उन्होंने जानकारी दी। उसके बाद हमारी टीम जो है, तुरंत ही मैंने वहाँ के जो एडिशनल कमिश्नर हैं दिल्ली में एयरपोर्ट पे, मैडम है, उनसे बात करी। उन्होंने कहा तुरंत यहाँ से ईमेल भिजवा दीजिए, और एसएचओ से, एयरपोर्ट के एसएचओ से हमारे एसएचओ के संपर्क हो गया, एसीपी जो है वहाँ पे एयरपोर्ट में, उनसे भी संपर्क हो गया। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए सबसे संपर्क कर लिया गया। उसके बाद हमने यहाँ से ऑफिशियल ईमेल भी डाल दिया गया कि ऐसी ऐसी घटना हुई। तो जब बच्ची ने इमिग्रेशन कर लिया और वो फ्लाइट में बैठने वाली थी, उस लाइन में लग गई थी, उसी समय वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने बच्ची को वहीं से ही दस्तयाब कर लिया, और बच्ची को वापस लेके हमारी टीम भी वहाँ पहुँच गई और बच्ची को दस्तयाब करके वापस लिया है यहाँ पे। अगर बच्ची फ्लाइट में बैठ जाती और वहाँ चली जाती ओमान, तो संभवतः जिस व्यक्ति ने बच्ची को फंसाया था वो उसके साथ या तो उसको कहीं बेच दिया जाता या उसे तस्करी में, मानव तस्करी में लिप्त करा जाता, तो बच्ची के साथ बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन हमारी जो पुलिस है उसकी त्वरित कार्रवाई की वजह से बच्ची जो है तस्करी के चंगुल से बच गई। इसके लिए हमारी टीम ने और दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा, एम्बेसी और दूतावास जो है दिल्ली पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग रहा, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई हमारे जो रिक्वेस्ट करने पे करी गई। इसी से ही बच्ची का जो है वो जीवन बच पाया है। तो ये सभी परिवार वालों से, माताजी और पिताजी, सबसे घर वालों से अपील है कि अपनी बच्चियों को थोड़ा ध्यान रखें कि वो किससे बातें कर रही हैं, सोशल मीडिया पे किससे संपर्क में हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे जो है विदेशों में बैठे हुए हैं, वो बच्चियों को ऐसे, जो कम उम्र की होती हैं, 18 साल की या उससे कम होती हैं, उनको ऐसे ही अपने जाल में फंसा लेते हैं। फिर किसी तरह करके उनको विदेश बुला के उनके साथ तस्करी में लिप्त कर देते हैं। उनको वहाँ मानव तस्करी कराई जाती है, उनको फंसा दिया जाता है, कहीं बेच दिया जाता है। तो बच्ची के साथ बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, जो सभी के सहयोग से, दिल्ली पुलिस, एम्बेसी, दूतावास और चूरू पुलिस के सहयोग से और तारानगर की पुलिस के सहयोग से बच्ची बच गई और सकुशल वापस आ गई है। अब ये जो व्यक्ति है इस पर भी कार्रवाई करी जाएगी, जिसने बच्ची को ऐसा फंसाया और सोना चांदी लेके वहाँ पे उसको बुलाने के लिए उसने सारे प्रेरित किया बच्ची को वहाँ जाने के लिए। इसके लिए हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। टीम को भी जल्दी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने